भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से उम्मीद की जाती है कि ऐसे मंत्री को, ऐसे कार्यकर्ता को कम से कम 6 साल के लिए पार्टी से अलग करके देश के सामने अपने चरित्र और विचारधारा को प्रस्तुत करने का काम करेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद कहते हैं, इतिहास रचने वाली कर्नल सूफिया को आतंकवादियों की बहन कहने से ज्यादा अपमानजनक कुछ भी नहीं हो सकता। हमें उम्मीद थी कि ऐसे मंत्री को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उनके पद से हटा दिया जाएगा। हमें उम्मीद थी कि उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय उनके दूसरे मंत्री मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सेना के बारे में एक संदिग्ध बयान दिया। उच्च न्यायालय को गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए और देश के सामने एक न्यायिक उदाहरण पेश करना चाहिए। और आश्चर्य की बात है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा सेना का अपमान किया गया। कर्नल जिसने इतिहास बनाया है, उसके बारे में ये टिप्पणी करना कि ये आतंकवादियों की बहन है, इससे घोर अपमान दुनिया में नहीं हो सकता। उम्मीद की जाती थी कि ऐसे मंत्री को मंत्रिपरिषद से वहां के मुख्यमंत्री हटाएंगे और साथ ही साथ हटाने के बाद जो माननीय उच्च न्यायालय ने उनके ऊपर बहुत ही गंभीर धाराओं में जो अपराध दर्ज हुआ है, उसके अंतर्गत कानून के पद में ला करके उनको जेल की सज्जों में भेजा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से उम्मीद की जाती है कि ऐसे मंत्री को, ऐसे कार्यकर्ता को कम से कम 6 साल के लिए पार्टी से अलग करके देश के सामने अपने चरित्र और विचारधारा को प्रस्तुत करने का काम करेंगे, लेकिन नहीं किया। उल्टे उनके दूसरे मंत्री का जो बयान है बहुत ही आपत्तिजनक है। उप मुख्यमंत्री का, जिन्होंने सेना के बारे में बहुत ही खराब और खतरनाक बयान दिया है। हमारे देश की सेना सर्वोपरि है। हमारे देश की सेना का सम्मान सर्वोपरि है। सेना का सम्मान का मतलब है इस राष्ट्र का सम्मान, इस देश की सुरक्षा का सम्मान। ऐसे समय पर ये सब बहुत ही गंभीर मामले हो रहे हैं। मैं पुनः माननीय उच्च न्यायालय जिन्होंने संज्ञान लिया है, विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, ये बहुत ही गंभीर मामला होता जा रहा है राष्ट्र के सामने और न्यायालय, और इसमें पूरी सरकार जिम्मेदार होने जा रही, क्योंकि सरकार की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती और ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते पूरी सरकार कटघरे के घेरे में है। माननीय उच्च न्यायालय को इसमें गंभीरतापूर्वक कदम उठा करके
देश के सामने जो न्यायपालिका का सम्मान है सारे देश में, एक मिसाल कायम करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं।